ओवैसी किसके शार्प शूटर हैं? यूपी और उत्तराखंड की सियासत में ओवैसी की एंट्री से इतनी बेचैनी क्यों है? ओवैसी को कोई कांग्रेस का एजेंट कहता है तो कोई कहता है बीजेपी की बी पार्टी है, लेकिन खुले मंच से कभी भी इन पार्टियों ने ओवैसी को एक्सेप्ट नहीं किया। आखिर ओवैसी हैं किसके? असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान की सियासत में ऐसा नाम जिसकी चर्चा पिछले कुछ विधानसभा और लोकसभा चुनावों में हिंदी बेल्ट में भी होने लगी है। हैदराबाद की राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी बिहार के बाद अब यूपी और उत्तराखंड में भी चुनावी ताल ठोकने की तैयारी में है। ओवैसी यूपी और उत्तराखंड के उन इलाकों पर फोकस कर रहे हैं जहां मुस्लिम वोटों की संख्या ठीक ठाक है। जहां मुझे यकीन है कि 5 साल जो उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी सरकार को मौका दिया उनकी खिदमत करने का, वो उन्होंने उसका बिल्कुल सही इस्तेमाल नहीं किया। और ख़ास तौर से जब कोविड की कोरोना की सेकेंड वेव आई, जो बेबसी और यतीमी और लाचारी उत्तर प्रदेश की जनता ने महसूस की, वो शायद ही उत्तर प्रदेश की तारीख में किसी सरकार ने इस तरह किसी जनता को से हाथ धो लिया था। तो ये और गवर्नेंस के इश्यूज हैं, आए दिन वहां पर कम्युनल राइट होते हैं। शुरुआत में ओवैसी ओम प्रकाश राजभर के साथ यूपी में घूम रहे थे, लेकिन राजभर ने जब से यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की है, तब से हालात बदल गए हैं। उसके बाद ओवैसी ने उत्तराखंड का रुख किया, जहां वो हरिद्वार, हल्द्वानी, रामनगर और ऊधम सिंह नगर उनका टारगेट है। हालांकि अभी ओवैसी ने फिजिकली उत्तराखंड का दौरा नहीं किया है। ओवैसी विपक्ष को एकजुट करके बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में हुए यूपी पंचायत चुनाव के नतीजों से ओवैसी उत्साहित हैं। वो तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि यूपी के 50 जिलों में उनकी पार्टी मजबूत हुई है। खास से 40 या 45 पे हमने सेकेंड पोजीशन हमको मिला। हमारे दासना में चेयरमैन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेटर्स हैं। हर कम से कम मेरे ख्याल से 50 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा संगठन अच्छी तरह से मजबूत हो चुका है। तो इस एतबार से 5 साल के बनिस्बत इस बार हमारा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा स्ट्रांग है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश की आवाम हमको अपने मोहब्बत से, अपने दुआओं से और अपने वोट से नवाजेगी। बिहार और महाराष्ट्र विधानसभा में ओवैसी के विधायक हैं। अब वो यूपी और उत्तराखंड विधानसभा में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। ओवैसी का रिकॉर्ड रहा है कि ये जिन भी राज्यों में चुनाव लड़े हैं, वहां उनको फायदा हो न हो, लेकिन बीजेपी को जाने अनजाने में फायदा जरूर हो जाता है। शायद यही वजह है कि ओवैसी को लेकर विपक्षी दल कभी एक मत फैसला नहीं कर पाए। भाजपा कुछ शार्प शूटर्स को भेज रही है ताकि कांग्रेस को धराशायी किया जा सके, उसके वोट काटे जा सके। कांग्रेस को मिलने वाले वोटों को काटने का ही एक षड्यंत्र है। लेकिन मैं समझता हूँ उत्तराखंड का वोटर बहुत संजीदा है। वो जानता है कि लड़ाई 2 राष्ट्रीय दलों के बीच में है और इनमें से ही एक को चुनना है, और इस समय वो कांग्रेस को चुनना चाहता है।